आज हम एक अमेजिंग रिसर्च पेपर के बारे में बात करेंगे। इस पेपर ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने का एक नया तरीका दिया है। इस तरीके को डार्क और ब्राइट फोटॉन स्टेट्स कहते हैं। पहले हम क्या समझते थे कि लाइट कभी वेव होती है और कभी पार्टिकल। इंटरफेरेंस पैटर्न वेव नेचर से आता है। ये हम सब ने स्कूल में पढ़ा। लेकिन साइंटिस्ट्स अब कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न को वेव की जरूरत नहीं, फोटॉन पार्टिकल ही काफी है। बस उसकी क्वांटम स्टेट मैटर करती है। पेपर के हिसाब से फोटॉन्स दो टाइप्स की स्टेट्स में होते हैं। पहला, ब्राइट स्टेट। इस स्टेट में फोटॉन डिटेक्टर को एक्साइट कर देता है। डिटेक्टर क्लिक कर देता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह होती है। दूसरा, डार्क स्टेट। इस स्टेट में फोटॉन डिटेक्टर को एक्साइट नहीं कर सकता। फोटॉन वहां होता है, लेकिन डिटेक्टर उससे देख नहीं पाता। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जगह होती है। इसका मतलब यह है कि स्क्रीन पर जो डार्क लाइंस होती हैं, उनका रीजन लाइट के ना पहुंचने से नहीं होता। फोटोन वहां होता है, बस डार्क स्टेट में होता है। इसलिए डिटेक्टर साइलेंट रहता है। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझो। जब फोटोन दो स्लिट से निकलता है तो वो दो मोड्स बनाता है, जैसे मोड ए और मोड बी। इन दोनों मोड्स का कॉम्बिनेशन फोटोन को ब्राइट या डार्क स्टेट में डाल देता है। जहां ब्राइट स्टेट बनती है वहां डिटेक्शन होती है, जहां डार्क स्टेट बनती है वहां डिटेक्शन नहीं होती। इसलिए स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखते हैं। इस पेपर का सबसे पावरफुल आइडिया यह है, फोटोन हर जगह होता है। वो डार्क रीजन में भी होता है, लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो डार्क स्टेट में होता है। और जब हम विच पाथ डिटेक्टर लगाते हैं, तब फोटोन की डार्क स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है और इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। इस प्रोसेस में फोटोन को कोई फोर्स या मोमेंटम किक नहीं दिया जाता, बस उसकी क्वांटम स्टेट तोड़ दी जाती है। तो कंक्लूजन ये है, इंटरफेरेंस पैटर्न फोटॉन की वेव नेचर से नहीं, बल्कि ब्राइट और डार्क पार्टिकल स्टेट से आता है। ये आइडिया हमारी सोच को कंप्लीटली चेंज करता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक नई क्वांटम लैंग्वेज देता है और बताता है कि फोटॉन हमेशा पार्टिकल ही है, बस कभी ब्राइट कभी डार्क। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।